को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। आहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों तथा बड़भागी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, और जरा अपने मन को एकाग्र करें अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं दैनिक जीवन में आने वाली कल्याणकारिणी वाणी में अपने इसी एकाग्र हुए मन को जोड़ दे। कुछ ऐसी प्रभु प्रेरणा दे रही है, उसी प्रेरणा के अनुसार आज कुछ मीठी मीठी बात भगवान की बताने जा रहा हूं। फिर एकाग्रता का आपसे प्रार्थना करूंगा। बच्चे लीजिए, अब ये पौना घंटा आप मुझे देंगे और बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक श्रवण करेंगे। भगवान ने ये सृष्टि तो बनाई और नाना प्रकार के प्राणी बनाए, उनमें सबसे श्रेष्ठ हमें बनाया, जिसको आप बोलते हैं मनुष्य जाति। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों और देवियों। मनुष्य जाति को विशेष बुद्धि दी, विशेष अंग और विशेष तन दिया, तन के अंदर एक मन दिया, मन के ऊपर एक बुद्धि दी। बाकी तो हर एक में है। हमारी विशेषता ये तन में गए क्योंकि एक एक अंग दिया है। बाकी जानवरों के एक अंग दो दो काम करती हैं। जैसे हमारी जबान दो काम करती है, कोई बताए तो? हमारी जबान दो काम, हमारी वाणी दो काम करती है। हां, एक चखने का, एक बोलने का, टू फंक्शन। इस तरह बाकी कईयों की आंख है, देखने का भी काम करती है, सुनने का भी काम करती है। सांप, इस तरह अनेक जीव है जिनके एक एक अंग तीन तीन काम करती हैं। भगवान ने हमारे 10 अंग दिए और 10 अंग अलग अलग है। अच्छा, हर एक का फंक्शन अलग अलग है। इस तरह अंदर चलो, इसके बोलते हैं बाह्यकरण। करण माने औजार। बेटे इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, जैसे दरखान के हाथ में औजार होते हैं, भगवान ने हमें भी औजार दिए हैं प्रयोग करने के लिए। ठीक, अंदर चलो। अंदर है अंतःकरण। अंत माने अंदर के, करण माने औजार। 4 बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। बुद्धि का काम है निर्णय करना, औजार विशेष। मन का काम है सोचना, विचारना। अच्छा, चित्त का काम है पुरानी बातें चेते करना, टू रिकलेक्ट, टू रिकलेक्ट ओल्ड इंसिडेंट्स, ओल्ड एक्सीडेंट एंड ओल्ड एवरीथिंग। अब आगे चलिए। अहंकार, मैं पना, मैं ये हूं, फला का बेटा हूं, मेरे माता जी। अपने बारे में कुछ जानकारियां रखना, ईगो, ये जरा बहुत बढ़ जाए तो इंसान को अत्यंत दुख देती है। 4 ये, 10 बार 14 अंग। शाबाश। बाकियों के पास ये नहीं, विशेषकर उनके पास मन ही कोई नहीं, बाकी के पास बुद्धि कोई नहीं है। उनको पता ही नहीं क्या निर्णय करना होता है, निर्णय क्या है कोई पता नहीं, क्या विचार करना है कोई पता नहीं। उनमें सामान्य बुद्धि भगवान ने दे रखी है, खाने की, पीने की और अपने जैसे बच्चे बना लेने की। बस ये नहीं पता कि मैंने अपना खाना है या किसी और का खाना है, कोई पता नहीं। जहां मर्जी उसको करवा लो बेचारे, कोई उनको समझ ही कोई नहीं। कई बातें जो आप नहीं करना चाहते, हाँ जरा सीक्रेट में करेंगे, कोई बात बता, उनको पता ही कोई नहीं किस बला का नाम सीक्रेट है, उन्हें कुछ पता नहीं इस बात का। अच्छा, हमें, मैंने अभी कहा भगवान ने विशेष बुद्धि विशेष मन दिया है। विशेष बुद्धि विशेष मन, मेरे कहने का मतलब क्या? मैंने उनके लिए कहा सामान्य बुद्धि, अपने मनुष्य जाति के लिए विशेष बुद्धि, विशेष बुद्धि जो विशेष काम करे, विशेष बुद्धि जो विशेष काम करे।
जो विशेष काम क्या होता है? जिसमें हमारा उनकी अपेक्षा अधिक लाभ हो। एकाग्र रहना, उनकी अपेक्षा अधिक लाभ हो। मैं फिर कहूंगा एकाग्र रहना। ऐसी बातें सुनने का आप आदि नहीं ना। विशेष बुद्धि विशेष काम करे जिससे हमें अधिक लाभ हो। मन विशेष सोचे, गहराई में जाए जिससे आपको अधिक लाभ हो। यानी यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट। ये आपके विशेष काम दोनों आ रहे हैं। अगर आप विशेष लाभ नहीं उठा रहे और आपकी खुशी दिन ब दिन नहीं बढ़ रही, आप इन दोनों का अनादर कर रहे हैं। दोनों का अनादर जी। जब भगवान देखते हैं ये अनादर बढ़ता जा रहा है और इसी कारण से ये जलील और खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विशेष काम करके हमें विशेष खुशी, विशेष प्रसन्नता, विशेष आराम, विशेष चैन और करार देना था। ठीक। अब यह जितने भी मनुष्य हैं इसी काम में लगे हुए हैं। भगवान ने किया भी ऐसा है। एक भगवान ने कमाल कर दिया। मैं बात देवी फिर कहूंगा एकाग्र रहना। बड़ा गजब ढाया जो 3 गुण बनाए। आपको मान लेना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष है। हमारे ब्लड भी इसलिए डॉक्टर देखते हैं कि कौन सा इसका ब्लड किसके साथ मिलता है। क्या मिलने का मतलब क्या? एक ब्लड अब मैं खून कह रहा हूं बेटी, खून के अंदर एक कतरा, ठीक है, कतरे में है जीवाणु, जिसे बोलते हैं ब्लड सेल्स, जिसे अपनी भाषा में कहेंगे जीवाणु। अच्छा, वो एक तो है बिल्कुल शरीफ, वेरी नोबल, वो अंदर धीरे धीरे चल, जैसे एक शरीफ आदमी धीरे धीरे चलेगा। ब्लड में बहुत शरीफ आदमी तरह चल रहे हैं। अब तो ये प्रत्यक्ष उनको नजर आने लग गया। अच्छा, एक ब्लड ऐसा है रजोगुनी का जिनके अंदर वही जीवाणु तेजी से जा रहे हैं, तो बाहरी रूप में वो हर काम तेजी से करते हैं, तेजी से बोलते हैं। तो जी क्या हो गया है? आपने एक बात की 10 बातें आपको सुना गए। आप एक शरीफ आदमी सतोगुनी 3-4 कदम रखता है, वो 10 कदम रख के निकल जाते हैं। अब तीसरा ब्लड क्या है? तमोगुनी, बिल्कुल डलर्ड, नींद बड़ी ज्यादा, शराब बहुत ज्यादा, गंदा खाना, कैरेक्टर का पता ही नहीं, कैरेक्टर किस नीली पीली चिड़िया का नाम है। गंदे आदमी, वर्स्ट पॉसिबल मैन कहेंगे इनको। बोल चाल व्यवहार सब गंदा। इनके सेल भी जो है बिल्कुल डलर्ड है। शरीफ आदमी का धीरे धीरे चल रही है, रजोगुनी का तेजी से। इनका पता ही नहीं लगता कि मोए है कि जिंदा है, चल भी रहे हैं या नहीं। स्लो सो व्हाट शुड आई स्पीक, डलर्ड, ऐसे डल है उनके अंदर। इसी सेल भी आपके अलग अलग होते हैं खून के। आइए, जब 3 गुण भगवान ने बनाए और हर एक, मैं अब इंसान को लो, बाकी जीव नहीं, मैं नहीं बात करूं उनका, हर एक मनुष्य जाति के अंदर ये तीनों गुण है। थोड़ी बात कहते हुए मैं आगे निकल जाऊंगा। हर एक में, हर एक नर नारी के अंदर तीनों गुण है। अच्छा हां, लेकिन एक गुण की प्रधानता है। तीनों गुण में हर एक में एक गुण प्रेडोमिनेट करेगा, एक गुण की प्रबलता, अधिकता, अच्छा प्रचुरता। क्यों? पिछले अपने संस्कारों के कारण से, पिछले जन्म के अरमानों के कारण से, जो पिछला जन्म नहीं मानते अपने मुंह पर जोर जोर का थप्पड़ मारा करे। अगर ये पहला ही जन्म है, हर एक इंसान, हर नर नारी एक समान क्यों नहीं? मुसलमान अपने आप को मारे थप्पड़ जोर के, उसके बाद क्रिश्चियनिटी, ईसाई जोर जोर की जुतियां मारे अपने मुंह के ऊपर। वाई वी आर नॉट इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट? कोई जवाब नहीं उनके पास। अगर उस परमात्मा ने जो पक्षपात रहता है, इम्पार्शियल गॉड, उसने ये पार्शियलिटी क्यों बनाई? उसके हर एक के अंदर अंतर क्यों डाला? क्या भगवान पक्षपाती है? कोई जवाब उनके पास नहीं। अगर है कि हिंदू महात्मा, हिंदू भक्त या हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाला कोई भी उनका प्रश्न करता है, वाई वैरायटी एंड वाई डिफरेंस, सिवाय सिर झुका लेने के उनके पास कोई जवाब नहीं। अगर तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी कन्विक्शन ये है कि हमारा ये पहला और आखिरी जन्म है, तो फिर हर एक जैसे होने चाहिए, स्वभाव में, कदबुत में, शक्ल में।
वो उनके पास एक ही जवाब, जैसे मैंने क्राइस्ट से पूछा था, फॉरेन कंट्री से क्राइस्ट आए थे, तुमसे वो क्राइस्ट कह रहा हूं, उनके पादरी, तुमसे पूछा गया, हमें ये बताया ही नहीं गया, बाइबल में हमें कुछ जिक्र नहीं आता, चुप, अधूरा धर्म हो जाता है ना इस तरह। तो ये बिल्कुल ठीक है, पिछले जन्म के संस्कार जैसे भगवान जी ने बड़ा विस्तार किया है। अब मैंने कहा, भगवान जी फरमा रहे हैं, मैं उन्हीं की बात समझा रहा हूं, तो एक न एक गुण की हर एक में प्रबलता है। क्यों प्रबलता? मैंने अभी कहा, जो हो सब उसमें पिछले जन्म की सफा, पिछले जन्मों के संस्कार हम लेके आए हैं। इसी आपके 2 बेटियां, दोनों में अंतर, आपकी पति पत्नी दोनों में अंतर, आपकी 3 बेटियां, तीनों में अंतर। हाय, तो कोई विशेष कारण होना चाहिए आपस में अंतर का। एक गुण की अधिकता है ना आप में, तो जिस गुण की अधिकता है, सुन लो, 14वां अध्याय कह रहा है, जिस गुण की अधिकता है वैसे ही आपका स्वभाव। बाकी 2 गुण भी होंगे बेटी, 2 गुण बाकी अब आप सारे आते हैं। अगर आप में सतोगुण की अधिकता ना होती, मेरे भगवान की वाणी साक्षी है, आप कभी यहां ना आते। आप या तो शराब खाने होती, या क्षमा चाहूंगा कहता हुआ, या पर आप लोग सिनेमा हॉल में होते। जिनमें रजोगुण बड़ा होता है वो इस समय सिनेमा हॉल, पार्क में, क्लबों में लेना देना, विवाह विभूर, छल बल कपट, और तमोगुणी शराब में कबाब और गंद मन खा के बस सूरों की तरह, कुत्तों की तरह, गधों की तरह, कोई पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, कोई पता नहीं मैं कहां लेटा हुआ, कोई पता नहीं मेरे अंग पर कपड़ा है या नहीं है, बिल्कुल एनिमल मैन, एनिमल मैन, नो डाउट अपरेंटली मैन, लेकिन इंटरनली क्वाइट एनिमल, उनके नेचर बिल्कुल एनिमल की तरह है। अच्छा, तो जिस गुण की अधिकता है वही स्वभाव। आप पे रजोगुण भी है तब, लेकिन सतोगुण 80%, यहां तक महापुरुष ने बताया। अच्छा, 15% आप में होता है रजोगुण, और केवल 5% होता है तमोगुण, और 80% आप में है सतोगुण। सतोगुण की अधिकता हो जाने के कारण से खामखा आपका मन भगवान में लगेगा। मैं लगा रहा हूं ऑटोमेटिकली, There is no need of any struggle, any exertion. खामखा मैं शब्द लगा रहा हूं, अनायास, अनायास, कोई मेहनत नहीं की आपने, और आपका मन भगवान की ओर, खामखा आपका मन प्रभु की ओर जाता है। क्योंकि सतोगुण बड़ा हुआ है ना, सत्संग प्यार लगेगा, मुझे मेरी कहने की जरूरत नहीं। अंदर का जो बड़ा हुआ गुण है वो आपको मजबूर करता है, बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे। ये देखिए, अब जिनमें रजोगुण बड़ा हुआ है, हाँ, खामखा इन 3 के पीछे धक्के खाएंगे दिन रात, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, वाह, जर जन जमी में धक्के खाते हुए नजर आएंगे। और जिनमें तमोगुण बड़ा हुआ है, नालायक और मूर्ख, वो कुछ नहीं करते, या तो पिताजी धन बहुत छोड़ गए हैं, सूद आ रहा है, या ये किरायाखोर है, या ये सूदखोर है, 2 से इनको धन आ जाता है। तो आप जानते हैं जिस तरीके से धन आया जाता भी वैसे है। चोरा का माल लाठियों के गज, कहावत हमारे देश में मशहूर है। चोरी करने गए 5-6 चोर, दुकान लूटी बजाज की, बड़े कपड़े वहां से ले आए, कीमती भी दूसरे भी सब ले आए, एकांत में गए, हाँ आप एक कपड़ा वंडिए, मां दे पुत्र गज थोड़े चुरा के लाती हैं, उनके पास लाठियां होती हैं। तो लाठियां तो उनको क्या कीमत का पता है, उनको परवाही कोई धन की एक कीमत की, लाठी दे हिसाब में, ए लाठी मिला बीच में, एक गज चाहे 2.5 गज चला गया हो, दर्दी कोनी उनको, 2.5 गज का 1 गज चला गया, ले भी अध्या बदल, 3 गज चला गया, जोर बना लिया, बस अद्धा थान तू ले, अद्धा थान मैं लू। क्यों है, क्यों? जिस तरह आया है जा भी वैसे रहा है, लाइट कम्स लाइट गोज। उनके पास जाती भी ऐसी चीजें हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। आप उसके लिए, आप सतगुण बड़ा हुआ है, सतगुण बड़ा हुआ तो जीव धार्मिक बनता है। लाख कोई पिट भरे आपके धार्मिकता ना रहे, हो नहीं सकता बेटे, ये नहीं हो सकता। रजोगुणी को हम कहें कि सतगुणी बन जाए ना, जब तक उनके वो संस्कार खत्म नहीं हो जाते। तमोगुणी ये नहीं कहा हमें, सही तमोगुणी बने रह गए, शायद 2 जन्मों में 3 जन्मों के बाद संस्कार बदलते जरूर है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन इस तरह परिवर्तन है। जैसे गाड़ी अपने धूलकोट से चली तो फिर क्या, कभी आपका माला कट जा रही है, कभी करनाल में खड़ी होगी, गाड़ी वही है, स्टेशन अलग अलग। इस तरह इंसान वही है, गुण बदलते चले जाएंगे। सतोगुणी अभ्यास करते हो भगवान की जात में, गंगा और सागर की तरह एक में हो जाएगा, प्रॉपर टाइम आएगा। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, मारे पीटे जो मर्जी कर ले,
क्योंकि गुण बड़ा हुआ है। अगर किसी को बदलना चाहती हो तो उसके गुण बदलो, वो आपके बस की बात ही नहीं बस की बात। बिल्कुल अनुभव के आधार पर कहा गया, लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। किसी को रब का प्यारा मैं आप बना सके, नहीं बना सकते, और बन जाए तो कोई फायर ब्रिगेड दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो प्रेम की अग्नि को बुझा सके। प्रकृति की अग्नि तो बुझ जाती है, पर प्रेम की अग्नि नहीं बुझती। ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, ये नहीं बुझती। आप कहेंगे क्यों? उस संस्कार जो पिछले जन्म के सत्वगुण है, अब मैं आपको नजदीक ले आया। हमारा स्वभाव हमारे गुणों के कारण से बनता है, गुण हमारे पिछले जन्मों से होते हैं। उसी तरह जीव ढिलवान के पानी की तरह बढ़ता चला जाता है और अपने संस्कारों को दिन ब दिन घटाता चला जाता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भगवान ने जो मनुष्य बनाए गए, हाँ, और उनमें कोई ना कोई विशेषता दी है। रजोगुण में अपनी विशेषता है, तमोगुण में अपनी गंदी विशेषता है, सत्वगुण में अपनी विशेषता है, क्वालिफाइड है। आप किसी के रजोगुण को मन का मैंने आपका बाहर मुखी होता है, हाँ, वो क्या बन जाता है? साइंटिस्ट बन जाता है। अब साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रकृति के पर्दे उतारने के लिए। ये प्रकृति के, ये जो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, प्रकृति के पर्दे उतार रहे हैं, प्रकृति के नियमों को जांच रहे हैं, क्योंकि प्रकृति अनेक नियमों के आधार पर अपना काम चला रही है। तो इन्होंने भी इंसान को बहुत सुख देने की कोशिश की। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। और दुनिया वाले, ये एक्सटर्नल साइंटिस्ट के बड़े आभारी हैं, ऋणी हैं। इन्होंने बड़ा उपकार किया दुनिया भर के ऊपर, बड़ा भारी उपकार किया। मजाक बन गया है, सारे वर्ल्ड के कंट्री आपस में क्या हो गया है? पड़ोसी बन गए हैं। पड़ोसी, हजारों मील कोई मैंने नहीं रहा, हवाई जहाज बन गए। मैं कहां से बोल रहा हूं? कभी कभी यहां के गए हुए बोलते हो, बेटे कहां से बोल रहे हो? मैं जर्मन से बोल रहा हूं। जर्मन? कौन जर्मन? भाई तुम कहां से आवाज दे रहे हो? मैं आपका आशीर्वाद लेके गया था ना, अमेरिका में पहुंच गया हूं। अमेरिका? वाह, ये क्या आपके टेलीफोन ने और रास्ता ही खा लिया। हवाई जहाजों ने जो डिस्टेंस था वो भी हड़प कर गए। ये रेलगाड़ियां बात ही बात में कहां फल उगता है और बात ही बात में 8-10 घंटे में कहां लाग गिराती। ये लेटर, ये संदेश, साइंस वालों ने बड़े कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं। और भी बहुत कुछ जो काम हुआ, इनसे नालायकी और मूर्खता ये हुई, ये बता नहीं सकते। इंसान की खुशी, इंसान की जिंदगी में फैसिलिटीज लाने के लिए, इंसान की जिंदगी को आसान बना देने के लिए इन्होंने भौतिक रूप में, फिजिकली, नेचुरली बहुत कुछ किया। अब गर्मी में आप झुलसेंगे नहीं, पंखे बन गए, कूलर बन गए, वेरी गुड। आपकी फ्रिज बन गई, वेरी गुड। वहां जाने की रेलगाड़ियां बना दी, पहाड़ों का कट कट के सड़कें बनाई, वेरी गुड। मैं और आप सिर झुकाएंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप है। बड़ा उपकार है इनका, मैनकाइंड पर बड़ा भारी उपकार है, मनुष्य जाति के लिए बड़ा भारी। और ही बड़ी चीज है, ये बिजली इन्होंने बनाई नहीं, डिस्कवर की है। ये जितनी चीजें मैं कह रहा हूं ये डिस्कवरी है, इन्वेंशन नहीं, ओनली डिस्कवरी। यानी चीज पहले थी, कवर, उस कवर जो कवर थी उसको डिस्कवर कर दिया। पहले ऊपर पर्दे थे, सोच के विचार के भगवान की प्रेरणा लेकर के डिस्कवर्ड। हाँ, मैं हाथ मार रहा हूं, इधर मार, अंदर जा, फिर इधर जा, फिर अपने अंदर देख, इधर देख। क्या कर रहा हूं? रुमाल ढूंढ रहा हूं, और मिल गया, जेब के इधर पड़ा हुआ था। क्या रुमाल मैंने इन्वेंट किया है? डिस्कवर किया। ऐसे रुमाल पहले था, मैं अंदाजे लगाता रहा, इधर चला गया, कहीं मेरे अंदर स्वेटर में फंस गया होगा, करता मैं एग्जैक्ट जगह पर पहुंच गया। इस तरह ये जो प्रकृति के साइंटिस्ट हैं मेरे सज्जनों, सिर्फ डिस्कवरी कर रहे हैं। डिस्कवरी, इन्वेंशन नहीं कहना चाहिए। अगर इन्वेंशन आप कहेंगे, इन्वेंशन होती है जो चीज पहले ना हो और इजाद की जाए, गलत। इस दुनिया में सब चीज पहले थी, ओनली कवर्ड। बहू नए घर में आती, हमारे वक्त की बातें हैं। बहू घर में आई तो पड़ोसियों से क्या कहते? डिस्कवर करते थे। वो पहला बुरका, दूसरा भाई बेचारे प्राण में निकल जाए।
ये बुरके उतार उतार के झोली में 10 रुपए 15 20 रुपए उसका बटुआ भरती थी, मुंह दिखाई बोलते थे। तो इसी तरह ये बाहर के कर रहे हैं, बड़ा लाभ दे रहे हैं, हमारी रहनी सहनी बड़ा लाभ, हमारे मैंने कहा दूध के बड़ा लाभ, लेकिन क्या इतना लाभ दिया, हमें इन चीजों का प्रयोग करना ना आया। हमने इसी के साथ साथ अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, इनकी बुद्धि दूर देखने लग गई, प्रकृति के पर्दे उतारने लग गई, इनको सेल्स का पता लग गया, इनको बाकी चीजों का भी अणुओं का पता लग गया कि ये अणु है, ये छोटा अणु है, और अणु आपस में कैसे काम करती है ये भी पता लग गया। जहां इन्होंने इनका प्रयोग करके हाँ बिजली निकाल लेनी थी, बिजली का प्रयोग करा था, बिजली में नलकोला लगे, आपके इंजन अपने बन गए, आपके पावर हाउस जो आपके एटम से चल रहे हैं, कोई कोला नहीं है, कोई पानी नहीं है, इसी परमाणु चल रहे हैं। हाँ बड़ी भारी ये आपके रेलवे चल रही है, लेकिन इन महामूर्खों, जहां मैं पहले आदर किया अब मुझे अनादर भी करने दो, महामूर्खों, जालिमों, नास्तिकों ने ऐसी गंदी गंदी चीजें बनाई जिससे जनता को तबाह भी कर दिया। ये आटम बम बन गए, ये न्यूक्लियर बम बन गए, ये और गैस छोड़ने वाली जहरीली गैसें पैदा कर ली, जो इन इंसानों ने इनको दूसरे कामों में जब आइटम बन गए थे, इन्हीं आइटम को कुछ और रूप में लगा के इंसान का बड़ा कल्याण कर देते, करोड़ों रुपए लगा के बम बना दिया, किसने के लिए, दूसरी कंट्री को तबाह करने के लिए। ये नालायक ये नहीं जानते, अब खुद ही इन्होंने नियम भगवान का ढूंढ लिया है। क्या नियम ढूंढा? एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या एक्शन है? अगर तुम जैसा एक्शन करोगे प्रकृति वैसा रिएक्शन तुम्हारे पर करेगी। अगर तुम भला करोगे इसका रिएक्शन भला, अगर तुम बुरा करोगे इसका रिएक्शन बुरा। फ्रॉम गुड गुड, फ्रॉम बैड बैड। इन नलायकों को, साइंटिस्ट को पूछा जाए, जब तूने बम बनाए तुम्हारी अकल कहां गई, तुम्हारा वो भगवान का खोजा हुआ नियम कहां गया? हम बम बना रही हैं, जापान पे छोड़ेंगे तो जापान को भगवान इतनी शक्ति देंगे कि उससे ज्यादा इजाद करके तुम्हारी कंट्री को तबाह कर देंगे। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को चीज बना करके इजाद डिस्कवर करके बना देता है, उसको मारेगा, दूसरा उसको खत्म कर देगा। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जो चीज बनाई, डिस्कवर की, और जिससे जीव को उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रयोग करना, इसको गुड यूटिलाइजेशन नहीं आई। तो देख रहे हो साइंस से फायदा 50% और हानि इतनी हुई है कोई परसेंट ही नहीं कह सकते, बड़ी भारी हानि। शाबाश। अब तो यहां तक अखबार आपकी बता रही है, या कल्याण अपना धार्मिक आता है मैगजीन, कि कुछ एक मिनटों के अंदर ये सारी दुनिया 7 बार तबाह हो सकती है। कुछ मिनटों में ऐसी दुनिया को 7 बार तबाह कर सकती है। इतने खतरनाक चीजें इन्होंने निकाल ली। क्या फायदा हुआ? इसी तरह आगे बढ़िए। और रजोगुण इंसान होती हैं जिसको हम नीतिज्ञ बोलते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं। वो तो साइंटिस्ट तो प्रकृति के पर्दे उतारते रहे, ये इस धरती के ऊपर है। ये करती हैं आपस में हम कैसे मिलजुल के रहें कि मैं आपके ज्यादा काम आऊं, आप मेरे ज्यादा काम आए। ऐसे नियम बनाए जाए, शहर में रहने के, प्रांत में रहने के, अपने कंट्री में रहने के, दूसरे कंट्री को साथ मेल मिलाप किया जाए, क्योंकि भगवान ने सारे कंट्री ऐसे बनाए हैं जिसमें एक में ज्यादा चीज है, एक में कम है। आपस में जो मेरी वहां ज्यादा मैं उधर भेजूं, जो उनके ये पॉलिटिशियन है ऐसे नियम बनाए। वो ऐसे पॉलिटिशियन क्या बनेंगे? हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे, हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे होम मिनिस्टर बनेंगे, और जनता को, जहां जनता बैठी है, इनको लॉ एंड ऑर्डर देंगे ताकि अपने आप अधिक नियम बनाए। जो चीज जहां देश में पैदा होती है वो ज्यादा उसको इधर लाएंगे, इधर से कनक ले जाएंगे, उधर से चावल लाएंगे। है शाबाश। पहाड़ों में मक्की होती है, मक्की इधर आएगी, हमारे काफी उधर कुछ जाएगा। हमारे यहां नहीं होता अदरक, वहां अदरक ही अदरक है, उसका इधर लाया गया। हमारे यहां से कई और चीजें जाएंगी जो उनके यहां नहीं पैदा होती। क्या रहे? लॉ एंड ऑर्डर, ताकि आप आपस में ज्यादा लाभ उठाए। प्रकृति नहीं, भगवान बना इस तरह है, उसको भी साइंटिस्ट को बनाया, ज्यादा लाभ एक दूसरे को पहुंचाओ, प्रकृति का पर्दे उकेरो। लेकिन वो भी नालायक क्या बन गए? डिस्ट्रॉयर बन गए। अपनी चीजों का खुद दुरुपयोग कर ले। जैसे ऊंट आप इतना पानी पीता है, ठीक है, ना पी तो मरेगा, लेकिन फिर भी मरता है। जब वो पेशाब करता है पिछली 2 टांगे पीछे करके, इतना पेशाब करता है कि जब टांगों को मिलाएगा तो खुद फिसल जाएगा। इन्होंने इतनी मूर्खता से इजादें की कि उनका प्रयोग करना भी ना आया। अब टीवी बहुत ही अच्छा,
बहुत ही अच्छा। या तो उच्च कोटि के ऋषियों को त्रिकालदर्शी माना जाता था, आज बातें कहीं हो रही हैं, देख कहीं नहीं हो, लेकिन फिर ये नालायक, फिर ये मूर्ख भगवान द्वारा दी गई प्रेरणा का दुरुपयोग गंदी गंदी सीनरी आपको दिखा रहे हैं, जिससे मेरी बेटियों के कैरेक्टर तबाह, मेरे लड़कों के बैठे तबाह, टाइम तबाह, देखने वाला तबाह होता जा रहा है। मुझे परमात्मा के चरणों की सुगंध, समय तबाह, आंखें तबाह, जो जानकारी ले रहे वो तबाह कुन। अब टीवी क्या करे बेचारा, टीवी तो रिफ्लेक्शन देनी है, हाउ टू यूटिलाइज। साइंस की इजादी क्या करे, हाउ टू यूटिलाइज, वी डोंट नो। इनका प्रयोग कैसे किया जाए हमें कुछ भी नहीं पता। पॉलिटिक्स ने कई लॉ और ऑर्डर बनाए, लेकिन नालायक बने, कट्टर बन गए। कट्टर जी, मेरा देश तरक्की करे चाहे दूसरे देश तबाह हो जाए, मेरा पाकिस्तान तरक्की करे चाहे हिंदुस्तान को मैं रगड़ के मार दूं। अब ये चीजें, जैसे ये नालायक आपका चाइना है, हाय नालायक आपका अमेरिका, मुझे सारी कंट्री नालायक और महामूर्ख नजर आते हैं, बड़े ही गंदे। क्यों? दूसरे को तबाह करने वाले। मैं नजदीक कंट्री को तबाह कर दूं, उनको यह नहीं समझ आती कि मैं तबाह करूंगा अपने लॉ एंड ऑर्डर से तो मैं भी तबाह हो जाऊंगा। रशिया का बुरा हाल आपने देखा, पाकिस्तान का अंदरूनी हाल बहुत बुरा, अपने चाइना का अंदर हाल बहुत बुरा। आप अंदरूनी हाल देखा करें। भगवान ने, कोई दुनिया में भगवान है और वो नियम चल रहे हैं। आगे चलो और इस शरीर से हम अपने परिवार के, अपने समाज के एक काम करें, हमारे शरीर के अंग ठीक रहें, मेरा सिर की नाड़ियां ठीक रहे, मेरी आंखों की रोशनी ठीक रहे, मेरे सुनना ठीक रहे, सूंघना ठीक रहे, बोलना ठीक रहे, और मेरे बाकी हाथों की मूवमेंट है ठीक रहे, मेरा अंदर का ये पेडू जिसका हाजमा ठीक रहे, नीचे नाड़ियां और जोड़ है ये जोड़ ठीक रहे। इसके लिए डॉक्टर बना दिए। और मेरे भगवान, वही वैद्य जो खोज क्या करते रहते, एक एक अंग की खोज करते हैं, ऊपर से चीर फाड़ करके सिस्टम देख रही है, अंदर का सिस्टम रब ने कैसे बनाया है। यहां खाया पिया जा चला गया या गुतावा बन गया, और कैसे उसे खून बन, ये बन, बड़ा कुछ किया इन्होंने, बड़ा कुछ किया। हाय, इतना लाभ पहुंचाते बचाते इन्होंने कैसे बेड़ा गर्क किया, लोभी बन करके। ये अवगुण इनको ऐसे हड़प कर रहा है जैसे मगरमच्छ मछलियों को हड़प कर जाता है। इनको ये डर नहीं लगता कि ये बेचारे जो इतने दुख पा रहे गए, कोई इनका कुकर्म है जिससे बीमारी आती है, और हम जो अब इनको धोखा देने जा रहे हैं धन कमाने के लिए, वो हम भी मरने वाले इन्हीं की तरह जलील होंगे, खराब होंगे। ये भी तो किसी अवगुण के कारण से इतने बुरे बीमारी मुब्तला होकर आए गए। तो क्या हमने कोई अमृत पी रखा है, ये पता ही नहीं। तो डॉक्टर ने बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन लोभ के कारण से जनता का नुकसान ज्यादा होने लग गया। अपनी प्रैक्टिस इनकी जारी है। आप पर रिएक्शन हो ना टीकों का, उनको क्या, उनके 2 रुपए बन रहे, यही कह देंगे रिएक्शन हो गया गोली का, रिएक्शन हो गया हमारे टीके का। ध्यान नहीं दिया टीका ओल्ड है, ध्यान नहीं दिया गोली आउट ऑफ डेट हो चुकी है, मरो पर जनता मरे, उनकी प्रैक्टिस जारी है और नुकसान होने लग गया। हाँ, ये नाना प्रकार के नुकसान, हालांकि ये हमें ज्यादा खुशी देने के लिए थे। अच्छा, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, अब भगवान ने इसको भी बुद्धि दी, क्या तू भी जा समाज के अंदर और मेरे प्राणियों का लाभ पहुंचा। क्या था इकोनॉमिस्ट? अर्थशास्त्री। बेटे अर्थशास्त्री हैं, ये क्या होती हैं? हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमिस्ट शुरू कहां से हुई, या इकोनॉमिस्ट शुरू कहां से होती है? थोड़ी रुपए का ज्यादा लाभ कैसे उठाए। मनी मेरे पास थोड़ी है, हाँ मैं ज्यादा लाभ, ये आपके इकोनॉमिस्ट का काम है। थोड़े धन से ज्यादा लाभ, मिनिमम मैक्सिमम का सवाल है। अब वो आपका इकोनॉमिस्ट बताएगा आपको कि जो तेरी अत्यंत आवश्यकताएं हैं, पहले इस धन से उनको पूरा कर, जिसके बिना तू नहीं रह सकता। डिस्टिंग्विश कर लग्जरी क्या है और नेसेसिटी क्या है। बेटी ये पहले 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के, क्या मतलब हुआ? आवश्यक कामना कौन सी है, अनावश्यक कौन सी है। उर्दू वाले बोलेंगे जरूरी और गैर जरूरी, इन दोनों में तमीज़ी करो तो थोड़े धन का पूरा लाभ हो गया। जब आप आवश्यक कामना पूरी करेंगे, आपके पास कामना पूरी करने की और कैपेसिटी आ जाएगी। इच्छा पूरी कर लें, आगे और इच्छा खड़ी होंगी। एड़ी चोटी का जोर मार के मैंने उनको पूरा, आगे 4-5 और इच्छा। अब मैं क्या करूं? अब बनूं का मेरे लिए कोई चारा नहीं।
फिर मैं हैरान परेशान, जैसे मैं पहले हैरान परेशान था, 5-6 सालों के बाद मैं फिर हैरान परेशान हूं और दोराहे पर खड़ा हूं, विच वे टू लीड। सज्जनों, आखिर में भगवान ने एक अपना भगत भी बनाया। भगवान का भगत आयकर तो एक ऐसा वक्त गंदा जा रहा है, क्या पखंड ही पखंड। चारों ओर आप देखो, सिर्फ पेट भरने के लिए, गृहस्थी भरने के लिए, इज्जत के लिए, मान बढ़ाई, रुतबों के लिए, ये आपको भगत जी, महात्मा जी, साधु जी, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए, मुनि महाराज जी, फलाना जी, सब। जैसे रावण नालायक ने भगवे कपड़े पवित्र पहनकर सीता को चुराने की कोशिश की, तब से ये चक्कर चल रहा है चारों तरफ। लेकिन फिर भी चाहे इनसे नुकसान बहुत ज्यादा देश का हो रहा है, बड़ा भारी कट्टरपना हो गया, मेरा धर्म शानदार, तुम्हारा धर्म है ही कुछ नहीं, तुम बकवास करते हो, मैं तुम्हें मार दूं, कत्लेआम 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 कत्लेआम, बड़ा भारी नुकसान। फिर भी आप देशों का कार्य भगवान की ओर से पूरा होता है। ये क्या बना था भगवान का भक्त? ये था आंतरिक वैज्ञानिक, आंतरिक इंटरनल साइंटिस्ट। इसने भी इजादें की, कौन सी? ज्यादा सुख पहुंचाने की। कौन सी? कि भाई भगवान ने आपको 3 अंग दिए हैं, आप बताएं कि इन 3 अंगों का सदुपयोग कैसे करके जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुखमयी बना ले। धार्मिकता 3 अंगों पर शुरू होती है। ओ मेरी देवियों, धार्मिकता हमारी 3 अंगों पर, बुद्धि, मन और तन। अब इन भगवान के भक्तों ने, सूरदास जैसों ने, इनके चरणों में मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय उच्च कोटि, क्या संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी के चरणों में मेरा और आपका प्रणाम। चलो आगे, मीरा के चरणों में हमारा कोटि कोटि बार प्रणाम। ध्रुव और प्रहलाद के चरणों में मेरा और आपका अगणित बार प्रणाम। नरसिंह मेहता जी के चरणों में मेरा और आपका अगणित बार प्रणाम। आगे देखो, ये नानक पातशाही के चरणों में हमारा आपका अगणित बार प्रणाम। घोर तप करके कुछ इजाद किए, कुछ ढूंढ निकाला। आगे आगे हमारे विवेकानंद, जितनी बार कहूं उतना थोड़ा गए, कितना भारी इजादे कर डाले। आगे हमारे पंजाब को 4 चांद लगाने वाले 20वीं शताब्दी के गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, ओए होए होए, भगवान के तख्त को भी हिला डाला। ये हमारे उच्च कोटि की, जहां नुकसान पखंडी बहुत ज्यादा है, वह असर के भी है, जिन्हें भगवान को, भगवान की भक्ति को, भगवान के उपदेश को 4 चांद लगा डाले। इनको हम क्या कहेंगे? इनके मैंने शुभ नाम भी हैं, इनको क्या कहेंगे? आंतरिक वैज्ञानिक, देवी इंटरनल साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया? भगवान के 3 अंगों का प्रयोग, सही प्रयोग करना बताया, जैसे भगवान जी ने बताया था। उन्होंने कहा लो हमारे पास बुद्धि है। पहले ये खुद चोटी के साइंटिस्ट हुए अंदर के, जिनको आप कहेंगे उच्च कोटि के भक्त, सच्चे और पक्के भगत। फिर पास और कोई शब्द नहीं, सच्चे और पक्के भगवान के तख्त हिलाने वाले भक्त। इनको जब ये अपनी वासना कामना से खत्म हो गए, हट गए और अच्छे अच्छे गुणों से भर गए, भगवान में तलीन हुए, भगवान ने इनको प्रेरणा दी, भगवान इनके अपने बन गए। आप एक नारी जो शादी करके आप आए, आप क्यों इतना प्यार करते हैं? बाबा आप क्यों इतना आदर मान सत्कार करते हैं? बाबा मैं बताता हूं, खुद ही सवाल करो, खुद ही जवाब देता हूं। सब कुछ छोड़ छुड़ा के आपके पास आई है। ये मां प्यारी, ये पिता प्यारे, ये बहन भाई, ये भरजाइयां, ये घर के सुख सब छोड़ आई, साथ अपने इतना दहेज ले आई, इतना बैंक बैलेंस भी आजकल जाता है। और जिस शरीर के लिए इसने इतनी भारी कुर्बानी की, कोई आंख से ना देखे, जरा सा देखता भाइयों की लड़ाई हो जाती थी, तूने मेरी बहन को ऐसा क्यों देखा? जरा सा कोई अनजाने रूप में भी छेड़ दे या हाथ लग जाए, लड़ाइयां झगड़े, और उस बिचारी ने क्या धन, क्या अपने डिग्रियां और अपना सारा शरीर, सब अंग आपके हवाले कर दिए। क्यों? आपका सुख बढ़े, आपका आराम बढ़े, आपका कुल चले, आपको खुशी मिले,
शारीरिक मिले, मानसिक मिले और धार्मिक भी मिले। इसलिए हमारा देश पत्नी के साथ धर्म पत्नी कहता है, भोग पत्नी नहीं कहता। क्या मेरी धर्म की साथी है, मेरा हमराही है, ये मेरा लोक भी बनाएगी, मेरा परलोक भी बनाएगी। कितना आदर देते हो आप, सब कुछ कुर्बान करके आई। इसी तरह भगवान जी क्यों ना आदर दें अपने प्यारे को, जो सब कुछ कुर्बान करके भगवान की ओर झुक गया, संसार के सब प्रलोभनों से बचकर महाराज जी का भजन करता। जैसे वो सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई, आदर मान सत्कार पूरा पूरा आप नहीं, आपका परिवार दे रहा। यही हाल भगवान जी का। संसार के कितने प्रलोभन छोड़ देता है वो, और किस तरह अपनी मन बुद्धि को संयम में रखकर और वो सारी शक्ति इकट्ठी करके भगवान की ओर जाता है। जाप में, एकाग्रता में, ध्यान में और अपने सारे अंगों की शक्ति को सेंट्रलाइज करने में वो गंदा नहीं देखता, गंदा नहीं सुनता, गंदा नहीं बोलता। कितनी हिम्मत है उस भगवान के प्यारे की। वो पैरों द्वारा गंदी जगह नहीं जाएगा, हाथों से कोई बुरा काम नहीं करेगा, मन से गंदा नहीं सोचेगा, बुद्धि से गंदा निर्णय नहीं लेगा। सब नोबल नोबल साउंड हेल्दी, नोबल हेल्दी साउंड, सब पवित्र, सब शुद्ध, सब निर्मल। ऐसा करता 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 जगत करता में तलीन हो जाता। ऐसा कर्म करता करता, शुभ कर्म करता करता इन सारे अंगों शरीरों को अपने अधीन करता करता जा पहुंचा सृष्टिकर्ता के पास। उसके बाद जो भगवान प्रेरणा देती है वो आके हमें समझाता है क्या बुद्धि का प्रयोग कैसे करें कि हमारी खुशी उत्तरोत्तर बढ़े। ओ मेरी भगवती, मन का प्रयोग कैसे करें, हाँ, कि हमें डे बाय डे शांति और बढ़े। तन का प्रयोग कैसे करें, हमारी सेहत भी बढ़े और खुशी बढ़े। अब ये आंखें हैं, इनका प्रयोग कैसे करूं? या मैं आपके रूपों को भी देख सकता हूं, आपके चेहरों को देख सकता हूं, आपके फैशन को देख सकता हूं, मैं शिमला जा सकता हूं, कश्मीर जा सकता हूं। भगवान लानत मारते हैं। अब ये कौन बताए? भगवान के एजेंट बताएं, भगवान के दूत बताएं। ये हमारे देश के दूत, हिंदुस्तानी दूत होते हैं, और वो हैं भगवान के दूत। कौन? जितने भी भगवान के भगत हुए हैं, हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, ये भगवान के दूत है। ये एम्बेसडर फ्रॉम ऑलमाइटी है भी, ये एम्बेसडर, लेकिन फ्रॉम ऑलमाइटी, नॉट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। हाय, तो जैसे हमारे दूत इस देश के बारे में सब फैलाती है जिस देश में वो गए हैं, इस तरह भगवान के भक्त राज की बातें प्रकट करते हैं। अब यही राज की बुद्धि का प्रयोग कैसे करें? क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, तो कहते इस तरीके से करो। निर्णय करना है ना इस द्वारा, टू डिसाइड, निर्णय करना, निश्चय करना, इसको बोलते हैं फैसला कौन कुवत। तो कैसे फैसला करें, कैसे निर्णय करें? कैसा निर्णय? जिससे आपको पछताना ना पड़े। हाय हाय हाय, आपको अपने पिताजी की तरह पछताना ना पड़े, आपको अपनी मां की तरह पछताना ना पड़े। फैसला वही, सुन लो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी अच्छी बेटियों, फैसला वही अच्छा होता है। अब आप बोलो, जिसको करने के बाद पछताना ना पड़े, हमें रिपेट ना करना पड़े। बड़े बड़े पढ़ लिख के भी बाद में रोते हैं, ये मैंने क्यों किया, ये मुझे किसी ने पहले कहा नहीं कि ये निर्णय नहीं करना। आफ्टर, नॉट बिफोर। निर्णय करने के बाद तो फिर हो गया ना, पर निर्णय कैसा करें? वाह, कितना बड़ा आसान है भगवान के पहुंचे हुए भक्तों का, भगवान के पहुंचे हुए ब्रह्म ज्ञानियों का। हाय, जिसको पातशाही कहती है, ज्ञानी आप परमेश्वर। ज्ञानी ना कहा करो, मैं आपको भगवान की कसम दिला के कहूंगा, ज्ञानी ना कहो। ज्ञानी शब्द आप लोगों ने बदनाम कर दिया। ज्ञानी तो रब की जात में तल्लीन होकर बाहर निकलता है। तब उसे सुखमनी साहब में कहती है, ज्ञानी आप परमेश्वर, ज्ञानी रब का रूप है। हाय, तो जने करने को ज्ञानी कहे कि भगवान को नाराज न करो, अपनी पहली पातशाही को नाराज न करो। वो बिल्कुल भगवान की जात में बाहर आके आती हैं। ऐसा निर्णय करो, हाँ, आपको पछताना न पड़े। तिल लगाओ अपने बाप से, अगर आपको बाप बता दे, मां बता दे, या कोई भी जो आपका वेल विशर है, कोई भी आपका जो हितैषी, कोई कौन बताए। ऐसे निर्णय न करे जो बाद में पछताना पड़े। हर एक को पछताना पड़ रहा है। नीचे उतरो, मन, ऐसे विचार न करो
जो बाद में खून के आंसू बहाने पड़े। मन के विचार, जी निकलो बाहर, अंदर से बाहर आ गए। तन, किसी भी अंग से ऐसे कर्म न करो सबके सामने लज्जत होना पड़े, कि हमें कैद भुगतनी पड़े, हमें नरक में जाना पड़े। हाय, अब ये तीनों जरूरी प्रश्न का उत्तर कौन दे? भगवान के प्यारे जो रियलाइज्ड है, बेटे पखंडी नहीं, इनको कोई पता नहीं। ये रावण की तरह केवल भगवे कपड़े पहन करके अपना मतलब पूरा करने वाले, रब से ना डरने वाले पखंडी नहीं, दम्भी नहीं, जो फुल्ली रियलाइज्ड है। हाय, अब जी हमें बताएंगे क्या, इन्होंने क्या बताया, क्या कि वही निर्णय जो कि रब ने दुनिया बनाई, हमें बनाया, मैंने पहले कहा, और हमें ये सारे कुछ दे दिया, और सारे जी बनाए। मैंने अभी कहा कोई साइंटिस्ट है, हाँ, कोई पॉलिटिशियन है, हाँ, कोई इकोनॉमिस्ट है, हाँ, और मैंने आपको कोई बनाया, आपको बताया कोई डॉक्टर साहब है, हाँ, और उनमें एक रिलीजियस्ट है। ये सारे जितने भी इष्ट हैं, ये क्या चाहती हैं? ये सारे जो मैंने आपका इष्ट बताया, ये क्या आपको बेस्ट बनाना चाहते, आपको बेस्ट हैप्पीनेस, बेस्ट प्लेयर, ये बेस्ट फैसिलिटीज, ये सारे आपको देना चाहते हैं। पर ये दे तब ना, ये सारे फेल है। पॉलिटिशियन, डॉक्टर, हाँ, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मिजरेबली फेल्ड। ईशा का विचार करते रहना। क्यों? क्योंकि इनके पीछे गंदी बातें, अगर ये धार्मिक होते, अगर ये रब से डरते, हाँ, जुल्म ना करते साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छा था। लेकिन तब होता जब ये भगवान का प्यारा होता। साइंटिस्ट एक क्या होता, स्पिरिचुअलिस्ट होता, सब इसमें दया का भाव होता। इसने इतनी इजादतें करके साथ ऐसी चीजें ज्यादा कर दी जो क्या बन गया, डिस्ट्रॉयर बन गया। सारी चीजें ध्वंसात्मक ज्यादा है, साइंस की रचनात्मक कम हो गई है जी, डिस्ट्रक्शन ज्यादा, हाँ, क्रिएशन कम, चीजें क्रिएटिव कम हो गई, डिस्ट्रक्टिव ज्यादा हो गई। समझो जरा, यही हाल पॉलिटिशियन का है। एक दूसरे देशों में द्वेष भड़का करके अपने वासियों के तबाह कर देना, भड़का के कितनी तबाही मचा दी, लड़ाइयां करा 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 के। पॉलिटिशियन आपके धरती पर स्वर्ग भी दे सकता है, और पॉलिटिशियन हो कैसा, विदुर जैसा। हाय हाय हाय, पॉलिटिशियन हो कैसा, भगवान राम जैसा। हाय, साथ भगवान का प्यारा भी तो हो ना, साथ प्रभु का दास भी तो हो, जिसमें गुण भी आ जाए। ये तो स्वार्थी बन जाते हैं। डॉक्टर भी तो हमारा ऐसा ही होना, सुखेन की तरह। हाय, और ऐसे है ही नहीं, इसलिए इन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया। जहां सुख का उद्देश्य था वो खत्म। अब हमें पता लगा कि इनका प्रयोग कैसे करें। एक उच्च कोटि के धार्मिक व्यक्ति ने, विवेकानंद स्वामी रामतीर्थ जैसों ने हमें बताया कि भाई जिसने इंसान बनाया है ना, हाँ, जैसे कहीं मशीनरी बनती है, साथ मैकेनिक आते हैं, हाँ, और वो हमें समझा भी जाते हैं, गुड, और उसके बाद हमें इतनी सी लिटरेचर दी जाती है। हम तो चले जाएंगे, बार बार आप हमें बुला ना सकेंगे। एक एक अंग का हमने इसलिए अपने बुक के अंदर क्या फंक्शन बता रखा है, फोटो बना रखी है, और साथ फंक्शन इसका, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। बड़ी मेहरबानी, तो ये बुक आपकी बड़ी मदद करेगी। वेरी गुड। क्योंकि लिटरेचर ऐसा होता है जो मशीनरी आपने इंस्टॉल करी वर्कशॉप के अंदर, उसकी फंक्शन एक अंग की दी जाती है। बड़ा हमारा काम। इसी तरह हमारे भगवान, विशेषकर भगवान राम और उच्च कोटि के अवतारी भगवान कृष्ण, ये हमें लिटरेचर भी देगा किसका, इस मशीनरी का। हाउ टू मैनिपुलेट इंटेलेक्ट, हाउ टू मैनिपुलेट माइंड, एंड हाउ टू मैनिपुलेट एंड हैंडल दिस फिजिकल बॉडी। ये हमारी लाइफ गाइड है जो उन्होंने दी। इसको गीता जी बोलते हैं। मुझे रामायण के बारे में इतना ज्यादा नहीं है तो पता, पर मैं इतनी रिसर्च नहीं कर सका जितने कि मैं गीता जी को। छोटी सी जिंदगी, उसमें कोई सोने में टाइम जाया चला जाता है, कुछ खाने पीने नहाने में जाए, थोड़ा सा टाइम था जो मैं गीता की रिसर्च करता रहा। तो उन्हें मुझे गाइड दी है गीता, लाइफ गाइड। लाइफ गाइड में क्या पता लगता है, बुद्धि का, मन का और तन का। बुद्धि में क्या निर्णय करे, ये भगवान ने बताया।
मन से क्या सोची भगवान ने विस्तार से बताया, और तन द्वारा कैसे कर्म करे भगवान ने इसको कर्म योग के नाम से पुकारा। वाह, इसमें पछताना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे कर्म ऐसे होती हैं क्या, जो भगवान परफेक्ट जात है उसके द्वारा समझाए गए। जो परफेक्ट होती है उससे इम्परफेक्शन नहीं होती बेटे। जो पूर्ण काम होते हैं उनसे अपूर्ण काम कोई नहीं होता। भगवान को पूर्ण कहते हैं, परफेक्ट। उनकी हर बात आपके लिए परफेक्ट ही होगी, इम्परफेक्ट नहीं हो सकती। आओ थोड़ा सा और इशारा कर दूं, 5 मिनट। लो मैं एक झांकी दूं आपको, बुद्धि का प्रयोग कैसे करें, निर्णय कैसे करें। इस संसार के अंदर बात ही बात में परिवर्तन हो रहा है। अभी अभी देखिए दिन था, अभी अभी देखिए दोपहर, अभी भी देखिए सायंकाल, अभी देखना रात, और आजकल तो चल पड़ा है क्या आपका कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष, अंधेरा बढ़ता चला जाएगा। अभी भी देखिए आपके घर में कौन आया था, थोड़ी देर बाद आप बाजार गए, क्या खबरें आपको मिली। अब आज का दिन ही देखो मेरी देवी, कल का छोड़े पड़े, कितने परिवर्तन हुए। हाँ, आपके परिवार में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, हाँ, और आपके नगर में जहां भी आप गए, कितना परिवर्तन 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 का मतलब कोई भी परिस्थिति अच्छा, कोई भी शरीर अच्छा, कोई भी संबंध अच्छा, कोई भी घटना एक जैसी यहां ना रहे, उसको हम कहते हैं परिवर्तनशील। शील मैंने स्वभाव, संसार का स्वभाव क्या है, द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, परिवर्तन हो जाना, चेंज हो जाना। तो जहां बात बात में तब्दीली हो जाएगी बेटे, बात बात में तब्दीली, उस हर समय तब्दील हो जाने वाले जहान में हमने रहना है। कब तक? जितनी हम जिंदगी लेके आए, जो भी हम लिखवा के लाए गए, हम तब तक रहेंगे। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। हाँ, अब ये देखिए, बड़ी दूर की बात है तो मैं रोज सवेरे शाम भगवान की खोज खोज के बताता रहता हूं। हाँ, अब जो आपको बहुत काम आएगी, मैं एक झांकी दे रहा हूं जो भगवान ने बताई। अब इसमें कोई पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट बातें हैं। ये साइंटिस्ट की बातें नहीं, वो अधूरे होते हैं, वो नास्तिक होती हैं, उसका दुरुपयोग कर देती हैं। हाय हाय, जो दरांती जी आपका सांप काटती है, कभी लड़ाई हो जाए तो आपके हाथ भी काट देती है। दुरुपयोग हो गया, लेकिन भगवान की ओर से बनाएगी, इस बात का कभी दुरुपयोग नहीं सकता, क्योंकि वो परफेक्ट ज्यादा है। इसका मिसयूज आप कर ही नहीं सकेंगे। अब इनकी देखो, भगवान की जो उपदेश था जिसको हम भूल गए, हमारे जैसे आकर के आपको फिर याद करवाते हैं, उनकी दिव्य प्रेरणा लेकर के आपको फिर बताएंगे। ये दुनिया चल भी इसी तरह रही है। जब जनता भूल जाती है, मनमानी करती है और दुख पाती है, फिर कोई ना कोई भगवान अपना प्यारा उनको समझाने के लिए आ जाता। और जब मेजॉरिटी खराब हो जाती है, भगवान खुद अवतार लेती है। जब कोई बहुत बड़ा काम हो तो आपके पिताजी जाते हैं, छोटे मोटे काम हो तो आप बेटों को भेज देते हैं, जा बेटा तू करे, जा बेटा तू करे। इस तरह हमारे जैसे भगवान के बेटों को बेटे भगवान द्वारा आ जाते हैं। और जो कोई बहुत बड़ा हो जाए काम तो भगवान खुद आएंगे, उनको हम अवतार कहेंगे। अब मैं बताऊं, इस संसार में जब परिवर्तन ही परिवर्तन होना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मान जाओ जब से आपने होश संभाली है आज तक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है। और आगे शरीर रहा तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी अपने देश को देख लो, हमारे देश में 6 ऋतुएं, दुनिया भर के किसी भी कंट्री में 6 ऋतु नहीं, 2-2 महीने का एक ऋतु, 2-2 महीने का एक ऋतु। हाँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं। अब इतनी ऋतुएं, और महसूस किसने करनी है? मन ने। कभी इतनी जोर की सर्दी आ रही कि दांत पे दांत बज रहे हैं। अब की बार तो कमाल हो गया, गजब ढा दिया। ऐसा महीना मार्च में बनना चाहिए था, अब लगाइए अंदाजा, ऐसा महीना फरवरी बन गया कि अभी पसीने आ रहे हैं मुझे। है शाबाश। अब हम क्या कह सकते हैं, प्रकृति उनकी है, हमारा तो माइंड महसूस करने वाला है। सर्दी जोर की जा पड़ेगी, गर्मी इतनी पड़ेगी कि श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। अपने घरों में इतना प्यार होगा कि बस कलकैरियां बाज रही होती हैं, और इतना दुख होगा कि आपके लिए सहना मुश्किल हो जाएगा। दोनों ही चोटी पर पहुंचते, दुख मिलता है तो रज के, सुख मिलता है तो बहुत ज्यादा है।
प्यार तो बहुत ज्यादा, तकरार तो बहुत ज्यादा, गर्मी तो बहुत ज्यादा, सर्दी तो बहुत ज्यादा, अमीरी तो बहुत ज्यादा और फकीरी तो बहुत ज्यादा। चारों ओर देखो, सेहत तो आपकी जैसे ओवरफ्लो करती हो, और जब बीमारी लग जाती है तो देख लो अपना हाल, बिना तप के आपका एक एक अंग क्या बिल्कुल दुर्बल हो जाता। अब ऐसी दशा में जिन्हें सृष्टि बनाई, हमें बनाया, क्या तरीका सिखाया है कि हमारी खुशी ना घटे। हाय, एक एक झांकी दे रहा हूं, ये उनका काम है ना। जब पिताजी ने हमें पैदा किया है तो उनका काम है हमें पालना, ठीक, उनका काम है हमें पढ़ाना, ठीक, उनका काम है हमें कमाने के काबिल बना देना, शाबाश, उनका काम है हमारी शादी करना, उनका काम है हमारे लिए मकान बनाना। किसने? जिसने हमें बाप ने पैदा किया। तो जिस परम पिता ने सृष्टि बनाई और हमें पैदा किया और ऐसी सृष्टि अजीब बनाई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब ये उनका काम है कि हमें कोई ऐसी बात बताएं कि उनके इस बात बात में बदलती जा रही प्रकृति का मुकाबला कैसे करें। जैसे अभी मैंने कहा, सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, धन ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, कभी बुद्धि काम करती है, कभी हम झल्ले कमले बन जाते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बीमारी हो रही है, कभी तो कैसे सहन करें? हाउ टू टॉलरेट, हाउ टू फॉरबियर है, ये कैसे करें? कभी कोई इतने दोस्त प्यार देती है, कभी वही हमारे वैरी बन जाती हैं। आज चारों ओर यही आवाज निकलती है, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। हाय हाय, इतना प्यार और इतना तकरार, अब ये कैसे करें? जिंदगी तो काटती है ना। भगवान को तो पता है, वो तो जानते थे, वो तो सर्वज्ञ है, ऑल नोइंग अथॉरिटी भगवान है। हमें लिटिल नोइंग, अल्पज्ञ, भगवान है सर्वज्ञ। उन्होंने हमें गीता के माध्यम से ये सारी बातें बताई हैं। केवल मैं एक झांकी दे रहा हूं। भगवान ने कहा मैं जानता हूं, तो मेरी दुनिया में जा रही हूं और वहां ये हाल होगा, होगा मेरी बेटी, होगा, ये हाल बनेगा। तो भगवान, ओ मेरे भगवान, तो इसका प्रतिकार क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? ले भगवान ने इतनी सी बात गीता के दूसरे अध्याय में बताई कि कुछ भी होता रहे, भले ही अभी आप भक्ति में एडवांस नहीं होंगे, भले ही आप इतना जाप नहीं बढ़ा सके होंगे कि अंदर से शांति मिल जाए, भले ही आपके पास ऐसी बातें कोई नहीं होंगे, हर बात में डॉक्टर के पास जाओगे। जब हमारे घर में कोई क्या रखते हो, हर एक घर के अंदर कोई ना कोई खांसी की चीजें पड़ी हैं। रात को आधी रात पेट में दर्द हो जाए तो कोई ना कोई घर में हमने दर्द की चीजें रखी हुई हैं जो जिसको सूट करती हैं। हर एक के घर के अंदर फर्स्ट एड पड़ी है, ये गोली खा लेना, ये कर लेना, ये हो जाए तो ये कर लेना। अब तो हमारी दादियां ही डॉक्टर हैं, काफी कुछ जानती हैं। पिताजी आज बड़े डॉक्टर बड़े हुए हैं, तो काफी चीजें पड़ी हैं। इसी तरह गीता के कृष्ण ने भी हमें टोट के बताए, टोट के। कब तक? जब तक कि हम जरा भक्ति में आगे नहीं निकल जाते। तो वो टोट के क्या है? एक टोटका, अगर कल बीमार हो जाए और बीमारी बढ़ती जाए और मैं फिर भी खुश रहूं। हाय, ऊपर आप जो सतगुनी है, जो भगवान के मार्ग पे जट रहे हैं, जो गीता जी के अनुसार अपने जीवन को मोल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या करें? बीमारी बढ़ जाए, सेहत कम हो जाए, धन का घाटा पड़ जाए, बिजनेस आपका में स्लम्प आ जाए, देयर आर सो मेनी कॉजेज, सो मेनी रीजंस के डाउन आपका मन जाए। आप उस वक्त अपना तवाज़ुन न खोएं, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, गिले शिकवे ना दें। मैं भक्ति भी कमाती हूँ, कभी मेरा ये हाल हो रहा है, मैं इतना जाप करती हूँ, ये शिकवे ना दे सके। आप अपने तवाज़ुन को बनाए रखें, क्योंकि रब ने कहा है दिल के तवाज़ुन का है नाम। पर आप योग में इतने बड़े नहीं, आप तो भी प्राइमरी क्लास में हैं, फिर भी आपका मन ऐसी घटनाएं तो घटेगी। जैसे मैंने मौसम भी ऐसे आएंगे, घर के हालात भी ऐसे होंगे, समाज में भी कोई ना कुछ गड़बड़ मचेगी। फिर मैं अपने मन को शांत कैसे रखूं? लो ये टोटका मेरे बड़े काम आ रहा है, आपके बड़े काम आए, आपके बड़े, चुके रब ने बताया ना, किसी मामूली इंसान ने नहीं, दुनिया बनाने वाले नारायण ने आपको रह दिया। ओए मैं कुर्बान, ओए कुर्बान, वो नारायण ने दिया है जो बड़ा कारगर, वेरी यूजफुल, वेरी फ्रूटफुल। क्या है वो? कहते हैं घबरा नहीं। हाँ, जब भी कोई ऐसी घटना घटे, तेरे मन को महसूस हो रहा होगा ना, हाँ, मन को समझा दे, मन नाम विचारों का है, तू ये विचार दे दे। जैसे पिताजी ने आपके जेब में बटुए में गोलियां डाली हुई हैं, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी दमे की शिकायत हो रही है। दमा क्या होता है? श्वास की नाली में रुकावट। ये जो हमारी श्वास की नाली है, इसमें कुछ रुकावट हो गई। कोई ज्यादा जुकाम आपको रहता था,
जब कोई और विशेष कारण है तो वो श्वास की नाली साफ होनी चाहिए। तो कभी कभी आप चलते श्वास नहीं लिया जाता तो उसे रुकावट आ गई, तो आपकी जेब में एक विशेष प्रकार की गोली है। पिताजी ने आपको कहा जब भी कुछ रुकावट है मेरे पुत्र खड़ा हो जा, गोली निकाल के 3 बार चूस ले, तो वो जो गंद आ गया था सांस की नाली में जरा साफ हो जाएगा। गुड। इससे हर एक के अंदर कहीं को महसूस होता है कि मैं कुछ अब नॉर्मल होती जा रही हूं, हाँ, तो आपको कोई विशेष चीज दे रखी है सूंघने वाली कि फौरन खड़ी होकर साइड पर होकर 3 बार सूंघ लो। हाँ, इस तरह आपके इन लोगों ने इनहेलर बना रखा है, सांस बंद हो रहा तो ढक्कन खोल के ऊपर खींचो, है शाबाश, तो वो सांस साफ हो जाता है। इससे रब को जब आप पहुंच जाए तो फिर बात ही और तलीन हो जाए भक्ति में तो बात ही और। अभी जो हम जो इतने जा रहे हैं प्राइमरी क्लास में है, नए नए इस मार्ग में बढ़ने वाले थे, रब ने एक टोटका दिया, क्या काका घबरा नहीं, मन घबराएगा ना, मन घबराने का मतलब उल्टा पुल्टा सोचने लग जाता है, तो ये ना सोचिए, हम पॉजिटिव सोचते रहे, हम शुभ सोचते रहे, हाँ, उल्टा पुल्टा ना सोच के जू आप उल्टा पुल्टा सोचेंगे आप और दुखी होते जाएंगे। दुख कोई ऊपर से नहीं गिरते ना धरती फोड़ते हैं, ये क्या होता जा रहा है, मेरी माँ बीमार होती जा रही, या बढ़ाई जाएंगे, ये गिर चली गई क्या बनेगा मेरा, हमारे परिवार का बुट्ठे बैठ जाएगा, अगर मेरे पति चले गए, मेरी पत्नी मर गई, अगर ये बेटा चला, तो ये ऐसे विचार ना आए। ये क्योंकि आम आदमी जिसके पास विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, या भगवान की भक्ति नहीं है, तो नेगेटिव विचार आए तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, और आपको जलील कर देगा, आपको खराब करेगा। ये ना बढ़े आगे, अगर आपका विचार ना बढ़े आपका मन शांत रहेगा। लड़का बीमार है, मैं इलाज कर रहा हूं, मैं जुट रही हूं, या कुछ भी है तो भगवान ने जी कहा ठहर, दुनिया को तो देखा है परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है, हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे दाता, परिवर्तन हो रहा है। तो लोग आपने टोटका दे दिया कि आपका मन हर परिस्थिति में, घर की हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, शांत रहे। कौन सा टोटका बाबा जल्दी बता ना, कैफियत आनी जानी है, ये सहेजा कुछ शीशे के पानी है, ये कितना शानदार टोटका। आगवा पाईना नित्यातांत शिक्षे भारत, घबराता क्यों है, ये आने जान टिकने वाली कोई नहीं। आपने और मैंने कभी शिकायत की, यहां से इतनी गाड़ियां गुजरती है बाबा, ये छोड़ दो स्थान, हम कहीं और जाएंगे, आपने क्यों नहीं शिकायत की, आई और गई, आई या तो वहां खड़ी होकर जाए, क्या मैं नहीं हिलदी तानू सुनना नहीं, और चीखे मारे जोर जोर की, फिर तो हम सोचे गड्डी वहां खड़ी जाए, इंजन वहां खड़ा जाए और जोर जोर कर चिल्लाए, हारन अपना जोर जोर कर दे, तब आप कहेंगे बड़ा मुश्किल पड़ गया। या हवाई जहाज आके ऊपर ऊपर ये चक्कर काटे, वो कहते हम जाते नहीं, जब तक तुम्हारा सख्त चलेगा हम तो ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, ये क्या आए और फू करके चले गए, गाड़ी आई और चली गई, हाँ, तूफान आए और निकल गए। इस तरह भगवान कहते मेरी कोई भी चीज टिकी हुई तो है नहीं, घबराता क्यों है। अंग्रेजों ने यहीं से नकल की है, जो अपने यहां धर्म में बना ली, इवन दिस विल पास अवे, वाई वरी, मन तो घबराता क्यों है, बच्चा बीमार हुआ है इलाज कर, ये कुरेन है, ये तो आया और गया, ये कुछ बात आई और गई। कोई भी ऐसी दुर्घटना, कोई भी ऐसी प्रतिकूलता, हाँ, ऐसी कोई अनप्लेजेंट बात, ऐसी कोई अप्रिय बात जो आपको भड़काए, अगर आप नालायक हैं, मूर्ख हैं, क्षमा करना मुझे, अगर आप बारमुखी हैं, नास्तिक हैं, तो आपका विचार आपको तंग कर देगा, विचार बढ़ता जाएगा, क्या बनेगा, क्या होगा, और बढ़े और जब तक कि आपको पटक के ना मारे धरती के ऊपर। मैं नहीं सहन कर सकूंगा, मेरे नहीं सहन होता, एक के बाद एक कष्ट आ रहा है, मैं क्या करूं, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हो सकता है हार्ट फेल हो जाए, हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, लेकिन ये आगे बढ़े ही नहीं, मन में घबराता क्यों है। कैफियत ये तो आने जाने वाली है, गड्डी आई और गई, क्या हो गया, हवाई जहाज आया गया, क्या तो मन ने फील नहीं किया, बात आगे बढ़ी नहीं ना। कितना कमाल का नुक्ता है गीता के कृष्ण का, इस दुनिया बनाने वाले का, कितना गजब का नुक्ता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।